देखना एक दिन ना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? ऐसे होते तो कोई सियापे नहीं होते ना, कोई टेंशन ही नहीं होती मुझे। आई विश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ मैं बीच में फंसी हुई हूँ, एक तरफ बेब्स है, एक तरफ दादू बीजी है। मैं बेब्स को कहकर भी दादू बीजी को नहीं मिल सकती। आई डोंट वांट ना कि बेब्स हर्ट हो जाए ऐसे। फिर दूसरी तरफ यार मैं दादू बीजी को भी हेल्पलेस नहीं छोड़ सकती हूँ। वो अकेला है यार। And they need someone, some support. You know, नईम भी जितनी अच्छी है ना, उनके बेटे जो है इरफान चाचा जो आ जाए, मुझे दिन थोड़े से पता नहीं एरोगेंट टाइप के लगे यार। ऐसे लुक्स दे दे के बीजी को इनडायरेक्टली जो सुना रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अब तो क्या करेगी? पता नहीं। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा खुद का घर होता है, जब मैं दादू बीजी को लेके शिफ्ट हो जाती। वो स्यापे नहीं होते ना, इतना ह्यूमिलिएशन नहीं सहना पड़ता उन्हें इस एज में। ओ, तो अब तो उन्हें यहाँ लाना चाहती है ना? यहाँ थोड़ी ना, बेब्स का घर है ये, हनुमान अंकल का घर है, मेरा घर थोड़ी ना है। तो ऐसे क्यों बोल रही है यार? आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड और नॉट प्रीत करे, लेकिन जब मैं बेब्स को पापा जी के घर से लेकर निकली थी ना, मुझे एक ऐसी होप थी एक मन में, ऐसी विश थी मेरी कि काश एक ऐसा घर मिल जाए हमें जो ना पापा जी का हो ना दादू का हो, मेरी और मेरी बेब्स का घर हो। एंड वी ओन इट। ये घर ढूंढते ढूंढते ये मकान मिल गया। इस मकान में किराएदार बन गए, किराया दे के यहाँ रहने लगे। बेब्स की शादी हो गई हनुमान अंकल से, तो अब हनुमान अंकल का घर उसका घर बन गया। दोनों कहते हैं, मुझे बेब भी कहती है, हनुमान अंकल भी कहते हैं कि ये मेरा घर है, मिन्नी तेरा घर है, ये भी बालिका ये तेरा घर है। लेकिन आई डोंट नो, अजीब सा लगता है। आई फियर ये हवेली कभी मेरा घर बन पाएगी या नहीं, जहां से मुझे वार्मथ आए, ये घर वाली फीलिंग आए, या फिर ये बस एक मकान ही बन के रह जाएगा जहाँ किराए पे रहते हैं और मेरी बेब्स जहाँ रहती है। अरे अरे अरे, ये सब अकेले आप क्यों कर रहे हो? लाओ 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 लाओ। अरे कोई बात नहीं। अरे छोड़ो। वो है ना, आज नईम के बेटे बहू आए हुए हैं, तो मैंने उनको डिनर पे बुलाया है, उसी का सारा अरेंजमेंट कर रही हूँ। आज वीर बालिका नहीं दिखाई दे रही, आपकी मदद ना कर रही वो? अरे उसके ना एग्जाम आने वाली है, इसलिए मैंने ही कहा है उसे कि पढ़ाई करे। उसे किसी बात को लेके ना वो बहुत डिस्टर्ब भी लग रही है, परेशान सी। परेशान? इसी की बात होगी। पहले तो ना हमेशा एग्जाम आने से पहले इसी तरह से घबराती है। पेपर कितना भी अच्छा हो, उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगी। पर इस बार क्या? पता नहीं, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी घबराहट है ना एग्जाम को लेके नहीं है। प्रीत भी आई थी उससे मिलने, इतनी देर तक दोनों बातें करते रहे, पर फिर भी उसका मूड ठीक ही नहीं हुआ। पता नहीं किस बात को लेके परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो कुछ छिपा रही है मुझसे। आपने बात की उससे फिर? हाँ, कोशिश तो की थी, पर उसने कुछ बताया नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं घबरा ना जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, इससे मुझसे वो बात छिपा जाती है। आप उससे बात करके देखिए ना, शायद आपको कुछ बता दे। हनुमान सिंह जी। हाँ भाई आइए। हम शादी के अरेंजमेंट के बिल लेके आए हैं। ठीक है, जो बिल दिखा देता हूँ मैं एक बार मिनी को, उसके बाद कल आके आप पेमेंट ले जाओ। सर ये 2 सीडीज हैं, कंसल्ट पे पड़ी थी, शायद आपकी होगी। थैंक यू।
अशोक वेड्स बबीता बेब्स वेडिंग प्रेजेंटेशन। बेब्स वेडिंग प्रेजेंटेशन, ये तो वही सीडी ना जो रिप्लेस हो गई थी। कहीं कहीं गिर गई होगी या शायद मिक्स हो गई होगी, जो भी रीजन है। सीडी की वजह से बेचारी मेरे बच्चे को कितना कुछ सुनना पड़ गया था। प्लीज रो मत यार, प्लीज, मुझे सीरियसली नहीं पता ये सब। तो सब कैसे हुआ? जो सीडी तारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? हनुमान अंकल ने गुस्से में बेब्स कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? अरे हनुमान अंकल ही तो है यार। अब हम यहाँ नहीं रह सकते मिन्नी। मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ऐसे कर ही नहीं सकते। एंड आई ट्रस्ट हिम। मैं बहुत बुरा आदमी, छोरी मत। जानती हो आप बुरे हो, बहुत बुरे, फिर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमरती जी चलेगी लेकिन हम नहीं जाएंगे हनुमान अंकल, नेवर, आई प्रॉमिस। हनुमान अंकल, क्या हुआ? लैपटॉप तेरा? हाँ, पैसे किस लिए? इधर ही है, वैसे तो मैं पढ़ ही रही थी। ये लो। मेरी प्यारी बेब्स, मेरे हीरो हनुमान अंकल। जो सीडी तारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? फिर बालिका, भारी गलती हो गई मार्श। मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैंने उस पर शक कर लिया जो हमारे पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, जो हमारे पे सबसे ज्यादा भरोसा रखता है। सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी थी ना छोरी। अपने पराए, कानून, कोर्ट, मकान मालकिन जी, जब हमारा खुद पे से भी भरोसा छोड़ गया था कि भाई अपने आप को साबित कर पाऊंगा कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से खत्म हो गया था। लेकिन तू हमारे साथ खड़ी थी, यू वर देयर,
तेरे पे शक कर लिया। पता नहीं मन में कौन सा डर था, पता नहीं एकदम से दिमाग क्या खराब हुआ हमारा कि तेरे से सबूत मांगने लगा। तेरी आंखों में देख के मैं सच्चाई ना भाप लूं, लेकिन तेरी आंखों ने भी देख के एक बार को अनदेखा कर दिया मैंने। एकदम से पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी, मैं माफी के लायक ना हूं। इतनी बारी मिस्टेक बार से हो गई, लेकिन फिर भी एक बार माफ कर दे प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी। सॉरी। हमारा जिगर का टुकड़ा है, तुमने दूर करके ना जो तुम्हारा जिगर है ना, तो डूब जाएंगे इसके। आपको पता है, वीर बालिका से मैंने एक वादा किया था जी, इसकी मां के साथ इस कभी इस घर में गृह प्रवेश करूंगा। और आज वो दिन आ गया जी जब इसका ये प्रॉमिस फुलफिल करने वाला हूं। भगवान मालकिन जी, आज बहुत शुभ दिन है। जो आपका घर है ना, इस घर में आज आपके घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश होने जा रहा है।
मनशोरी तुम हमेशा मुस्कुराती रहना, ठीक है? अरे इरफान भाई कैसे? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है? चलो भाई, लेट मी इंट्रोड्यूस। आप जो हैं इरफान हैं, हमारे भाई हैं। आदाब। और ये जो हैं इनकी बेगम है रुखसाना। आदाब। और ये है प्यारा सा इनका इमरान। ये मेरी वाइफ हैं बबीता जी, और मेरी वीर बालिका। हाँ, मिली से तो हम मिल चुके हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है। मिनी से आप कब मिले? अरे अब मैंने ही तो मिलवाया था। अरे हाँ रुखसाना, तुम्हें मैंने बताया था ना कि बबीता बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे जादू है इसके हाथ में। नबी की तो ऐसी आदत है मेरी तारीफ करने की, यूं ही तारीफ कर करके मेरा हौसला बढ़ाती रहती है। आप सब खड़े के ऊपर से आकर बैठिए, पहले फिर बात करते हैं। आ जाओ। पर नहीं बबीता भाभी, अम्मी बता रही थी कि कैसे आपने अपने केटरिंग का सर्विस शुरू किया। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपकी स्टोरी से। बहुत कुछ सीखना है आपसे। अरे मुझसे क्या सीखना है, मैं खुद ही अभी इतना कुछ सीख रही हूँ, कभी अपने बड़ों से तो कभी छोटों से। इमरान, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए इतनी देर से? एक मिनट रुको। ये लो चॉकलेट। अरे ले लो ना। अच्छा ले लो। अच्छा मिनी, वो शरबत लेकर आना, मैंने ना जग में बनाकर रखा है, तो बस उसमें बर्फ जरूर डाल देना, बड़ी गर्मी हो गई है ना। और बताइए। इरफान भाई आओ, बैठो भाई आओ। हनुमान भाई, कुछ बात करनी थी जरूरी। थोड़ी प्राइवेट है। आओ भाई आओ, बैठो। क्या खाओगे? क्या? हनुमान भाई, हाँ एक सेकंड बात करनी है, आइए ना। वो हनुमान भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आपके और हमारे पीढ़ियों के रिश्ते चलते आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे भाई, ऐसी कोई एजिटेशन, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इरफान भाई, जो मन में आए बोलो। और भाई अब तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर लग गए लेक्चरर हैं, आप बोलोगे मैं सुनूंगा। मैं तो स्टूडेंट की तरह खड़ा हूँ यहाँ पे, बोलो आप। वो कहना हनुमान भाई के वो आपकी वाइफ के एक्स इन लॉ वो अम्मी के पास क्यों रहते हैं? भाई इरफान, वो तो नहीं भी ना भाई, एक कमरा किराए पे चढ़ा रखा है ना, उसका वो लोग किराया देते हैं। क्यों, प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या था ना कि उनका बेटा बेटी भी है, वेल सेटल्ड है, फिर वो उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखते? नहीं भी ना भाई, एक कमरा किराए पे चढ़ा रखा है ना, उसका वो लोग किराया देते हैं। क्यों, अपने प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या था ना कि उनका बेटा बेटी भी है, वेल सेटल्ड है, फिर वो उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखते? भाई बात ऐसी है कि देखो, एक जो बेटा है उनका तो चला गया लंदन। अब ये जो दूसरे जो हैं, इसमें दामाद और इनकी बेटी अभी अभी दुबई शिफ्ट हुए हैं। अब वो लोग उन्हें बुलाना भी चाहते हैं वहां पे, लेकिन क्या है कि उनके पास वो परमानेंट रेजिडेंट वीजा नहीं है, तो इसलिए फिर अब वो लोग यहीं पे ही हैं अभी। नहीं लेकिन बात कुछ और है।
जो कहना चाहते हो करना चाहते हो। समझ नहीं आ रहा हनुमान भाई कि कैसे कहूं। देखिए आपकी भी इतनी बड़ी हवेली है और फिर उनके बेटा बेटी के बाद में अगर उनका कोई करीबी है तो वो है उनकी पोती, है कि नहीं? फिर आप उन्हें अपने पास क्यों नहीं रख लेते? ऐसा है कि हमारी जो वाइफ है ना, जो ऑलरेडी डिवोर्स ही है। अब मैं ना चाहता कि भाई वो अपनी पुरानी यादों के साथ उसी घर के अंदर रहे, आमने सामने दिन में 4 बार 10 बार और वही बातें। फिर अब ना मैं अपनी तरफ से कुछ कह भी ना सकता, मैं फोर्स नहीं कर पाऊंगा, ना कुछ बोल पाऊंगा। समझते हो आप, यू अंडरस्टैंड है ना भाई? तो उसमें वैसे सिचुएशन चाहता ही नहीं हूँ कि मैं क्रिएट हो। हनुमान भाई सब समझ रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ। कोई रखना नहीं चाहता और इसीलिए हमारी अम्मी ही मिली उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। नहीं पान, ऐसी बात ना है। देखो भाई, जानते हैं हमारी नईम भी जो है वो शुरू से अच्छी है। किसी की कोई मदद हो, कोई नीडी हो, कोई हेल्प हो, उसकी तुरंत तकलीफ देखी नहीं जाती, उससे वो मदद कर देती है। तो हनुमान भाई यही तो दिक्कत है, सिर्फ एक अम्मी है जिन्हें सबकी तकलीफ दिखती है, बाकी सबने तो आंखें बंद कर रखी है। पता नहीं अम्मी को क्या जरूरत है हर किसी की बात में बीच में घुसने की। ऐसा कौन सा भूत सवार है उनके ऊपर समाज सेवा करने का, यही समझ नहीं आता। चलिए बात रही किराएदार की, तो वो भी सही, लेकिन कम से कम मार्केट रेट के हिसाब से तो किराया दिया जाए। इस वक्त मार्केट का रेट 8,000 रुपए है, लेकिन वो देते हैं सिर्फ 4,000 रुपए। ऊपर से उनके खाने पीने का खर्च भी अम्मी ही उठाती है। खैर, लेकिन अम्मी को कौन समझाए? हनुमान भाई, अम्मी शोर मचाएंगी, वरना अगर हमारा बस चलता ना तो कल की कल दोनों को बाहर कर देता। शरबत लेने आई थी मैं। आप दोनों का शरबत इधर ही रख रही हूँ टेबल पर। ये आप लोगों का बात करके हो जाए तो आप नीचे आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ सबको शरबत देने। अरे अभी तक कुछ खाया नहीं, लीजिए ना, ये भी लीजिएगा। भाभी मुझे अम्मी बता रही थी, आपके बारे में सुन के हैरान रह गई। मतलब I mean, कितना आपने सहा देखा और उसके बाद अपने पैरों पे खड़ी हो गई। सच कहूं तो ये सब कुछ मिन्नी की वजह से हो पाया है। अगर ये ऐसे इंस्पिरेशन बनकर खड़ी नहीं होती ना मेरे सामने, तो मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। सही कह रहे हो भाभी, बच्चे हिम्मत देते हैं। जब ये हुआ था तब मेरी भी नौकरी छूट गई थी। मुझे लगा कि अब नौकरी कर ही नहीं पाऊंगी, पर जब ये स्कूल जाने लगा तो इसी के स्कूल में टीचर की जॉब ले ली। हाँ, पहले लगा कि पहले सीनियर क्लासेस को पढ़ाती थी, अब किंडरगार्टन को पढ़ा रही हूँ, पर ये सोच के खुश हूँ कि ईमू के साथ अब मेरा पूरा टाइम बीतता है। बिल्कुल सच कह रही हो तुम रुखसाना, बच्चों में तो माँ की जान छिपी रहती है। हम इन्हीं के लिए तो जीते हैं। सब रिश्ते खत्म, बबीता से भी और उसके साथ मिन्नी से भी। उनका बेटा बेटी भी है, फिर वो उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखते? कोई रखना नहीं चाहता और इसीलिए हमारी अम्मी ही मिली उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। बेब्स, मैं थोड़ा बाहर वॉक कर आऊँ क्या? पढ़ के ना थोड़ा अभी मुझे फ्रेश होना, फ्रेश हवा खा लूंगी एक बार तो मैं एक बार अच्छे से पढ़ पाऊंगी। फिर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, इधर सामने वाली गली में ही रहूंगी। मैंने इतनी रात हो रही है, इतनी रात को क्या जरूरत है बाहर जाने की? नहीं। अरे यार बेब्स प्लीज ना। अरे जाने देना बबीता, सामने गली में ही तो जा रही है। एक इम्तिहान के लिए पढ़ते पढ़ते थक गई होगी बेचारी, ताजा हवा खाएगी तो फिर से किताबों में मन लगेगा। जामिनी, पर देख जल्दी आ जाना। अच्छा अरे शमी जी, लो दवा भी खा ली मैंने। अरे अब खाना जल्दी ले आओ वरना मुझे एसिडिटी हो जाएगी। आज ना बस यही बना पाई हूँ खिचड़ी।
वो नईम भी, इरफान और रुखसाना वो तो बबीता के घर गए ना खाने पे, तो बस यही बना पाई। आजकल ना थक जाती हूँ बहुत, रसोई में ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। अरे आपके हाथ की बनाई हुई खिचड़ी वो हमारे लिए अमृत है, अमृत। अरे आपने शादी के बाद सबसे पहले खिचड़ी कब बनाई थी, कुछ याद है आपको? कब जी? अरे जब हमें फ्लू हुआ था। कुछ याद आया? याद है ना, बहुत अच्छे से याद है। और आप ना छोटे बच्चे की तरह बहुत शोर मचा रहे थे और सारा दिन ना बस मेरा हाथ पकड़कर बैठे रहे। हाय शम्मी जी मेरा सर दबाना, हाय शम्मी जी मेरे हाथ सहराना, बिल्कुल बिगड़े बच्चे की तरह। और आप इस बिगड़े बच्चे को सजा देती थी उबली उबली खिचड़ी खिला के। और आज उसी की सजा भुगत रही हूँ बुढ़ापे में, उबली खिचड़ी खाकर आज भी। अरे इसमें सजा किस बात की, हम तो ये खिचड़ी भी एंजॉय करेंगे। जरा सा अचार का तड़का लगा के तो सब बढ़िया हो जाएगा। हमारा बस चलता ना तो कल की कल दोनों को बाहर कर देता। दादू बीजी। मिनी आजा। लो आ गया हमारी जिंदगी का चटपटा तड़का। खिचड़ी खाएगी? आपने बनाई है? हाँ देखो। ओहो, पंजाबी स्पेशल आम के अचार के साथ, व्हाई नॉट? मजा आ गया यार बीजी। लेकिन मैं थोड़ी सी खा पाऊंगी। यार बेब्स ने भी खाना बनाया, फिर मैं वो नहीं खाऊंगी तो फिर बोलेगी कि मिन्नी खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। अरे आजा यहाँ पर। अरे चुपके से खा ले अपने दादू बीजी के साथ, माँ के साथ फिर खा लेना। पीछे आप क्यों ऐसे, आप ही लो ना, स्पून लो। चलो जी, अच्छा हुआ रुखसार और इरफान को हमारा खाना पसंद आया। मुझे ना बड़ा टेंशन हो रहा था कि मैं उनके आबू भगत अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं। नईम ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मेरा बड़ा मन था कि कुछ ऐसा करें जिससे नईम भी खुश हो जाए। अच्छा लगा होगा ना नईम भी को जिस तरह से हमने दोनों का ख्याल रखा। क्या हुआ जी, आपका मूड ठीक नहीं है क्या? अम्मी शोर मचाएंगी, वरना अगर हमारा बस चलता ना तो कल की कल उन्हें घर से बाहर कर देता। कोई तो बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, बताइए ना। मैं सोच रहा था कि नईम भी ने हम लोग के खातिर इतना सब कुछ किया है, बैठे में कि हम भी उनके बारे में सोचें कुछ, है कि नहीं? है ना कि एक्चुअली वो कि बहू बेटे आए हो ना सब घर पे, भाई नई भी को भी वही परिवेशी तो चाहिए ना। और भाई पोता बहू के साथ कुछ बैठे बातचीत करे, सबको थोड़ा अपना स्पेस चाहिए होता है।
अब ऐसे में सीनियर सिटीजन और बीजी वही हैं, तो हम लोग नहीं भी ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन तकलीफ तो होगी उन्हें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी हवेली है हमारी, तो फिर कितने कमरे से बंद पड़े हैं, सिर्फ 7 दिन के लिए अगर सीनियर सिटीजन और बीजी यहाँ आके रह लें, अगर आप कहो तो। ओनली इफ यू विश। अभी इरफान के जाने तक बस वो चले जाएगा, फिर वो अपने एज इट इज। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है जी, हमारे मन में आया तो मैंने वो बात आपके सामने रख दी। बाकी आपकी मर्जी, इट्स योर कॉल, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। ओनली फील लाइक जितनी भी उन कड़वी यादों से मैं भागना चाहूं, बार बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। अगर बीजी पापा जी यहाँ पे रहेंगे तो हर लम्हा, हर पल अशोक से जुड़े मेरे रिश्ते मुझे याद आएंगे। मैं समझता हूँ जी। नहीं जी, आप नहीं समझते। अगर आप समझते ना तो मुझसे बात करते ही नहीं। मैं कोई पत्थर दिल राक्षसनी नहीं हूं। मैं समझती हूँ कि पापा जी और बीजी बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे आके रहे। वैसे एक काम कर सकते हैं, अगर नंबी को परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बीजी और पापा जी के लिए होटल में व्यवस्था कर सकते हैं ना, कुछ दिनों के लिए। मैं पैसे दे दूंगी। नहीं जी, देखो पैसे की कोई दरकार ना है, पैसे देने को मैं दे दूंगा, लेकिन कि नहीं भी इस बात को मानेगी, वो ऐसे जाने देगी। किराए का मकान, पटियाला में कोई किराए का मकान अगर उनके लिए ढूंढ दे तो मतलब लवली से उनको पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो पैसा आता ही है केटरिंग सर्विस से, मैं किराया चुका दूंगी उनका। किराए का मकान देखो दूर ढूंढना, और ऊपर से फिर उसमें भी नहीं जाने देगी, उन्हें बुरा लगेगा। मेरे मन में जो था मैंने आपसे कह दिया, बाकी आपका डिसीजन है, आपका घर है, आपको जो करना है कीजिए। किसका घर है? आपका घर है जी। ऐसे थोड़ी कहता हूँ आपको मकान मालिक हूँ। आपका घर है, आपका हक है। जो चीजें आपने नापसंद है ना, या जो बात आपको ना अच्छी लगती, या जो आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, ना वो बात होगी, ना वो इंसान इस हवेली में आएगा। और दूसरी बात, इस हवेली में कोई रोएगा भी ना, होगा वही जो मकान मालकिन जी चाहती हैं। प्रॉमिस। अच्छा, और क्या क्या सिखाते हैं स्कूल में? स्कूल में ये सिखाया कि सन भी एक स्टार है और इस स्टार के 9 प्लैनेट्स हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है मेरा बच्चा। इतनी सी उम्र में कितना इल्म है। हाँ? अरे अम्मी, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है, होमवर्क के नाम पे इसको ना नहीं याद आती है। ये स्कूल वाले भी ना मेरे फूल से बच्चे पे कितना होमवर्क लाद देते हैं, ये कुछ सोचते ही नहीं है। इरफान, तू इसका दाखिला किसी आसान से स्कूल में करा दे। हाँ सही कहते हैं लोग अम्मी, असल से सूद प्यारा होता है। मेरी पढ़ाई के वक्त तो आप बहुत सख्त थी, अब पोते को देख के पिघले जा रही हैं। ओ भाई अदरवाइज मत ना, वो हमारी नईम भी तो है ही मोम, जरा सी बात पे पिघल जाती है। ओ भाई इरफान, इतने सालों बाद यारा। कैसे हो खत्री भाई? ओ भाई देख ले, हैं? वो जैसा छोड़ के गया था वैसा ही हूँ, हैं? ओ इमरान, वो इतना बड़ा हो गया,
वो जब यहाँ से गया था तो इतना सा था, है? एक हाथ के बराबर। वो आजा भाई आजा, तेरे खत्री अंकल तेरे लिए चॉकलेट लाए। ले। अरे खत्री भाई साहब, इसको इतनी चॉकलेट्स मत दीजिए, दांत खराब हो जाएंगे। वैसे भी कल बीजी ने इसके लिए लड्डू बनाए थे। हाँ, झंझट डाली ने। नहीं बेटा इमू, ऐसा नहीं बोलते हैं। बुरा मत मानना बीबी, पर बच्चों की जबान पे ना सरस्वती होती है। अब झंझट तो होता ही होगा, हाँ? उन बुढ़ा बुढ़ी के यहाँ रहने से नहीं। अरे झंझट कैसा, मेरे मुंह बोले भाई भाभी हैं वो। लेकिन ना, अरे तेरी जबान में तो हड्डी नहीं है मुँह, इसीलिए तो जब देखो मोती बरसते रहते हैं। तो नाराज क्यों होती हो बीबी, हैं? तो तुम्हारे बेटे का बचपन का दोस्त है, वो चाय शायद तो पिला दो भाई। चल जी आजा रुखसाना। आओ खत्री भाई बेटा। ओ यार, ऐसा क्या गलत बोल दिया? वो कितनी अमीर ना सुना के चली गई मेरे को। तू मान ना मान, पर अपनी मुसीबत ना वो तेरे सर पे डाल रहे हैं। ये हनुमान सिंह और बबीता बहन जी, मतलब तेरी बबीता बहन जी। अच्छा हो खत्री भाई, आप आ गए। मैं सोच रहा था कि आपको फोन करूं। दरअसल बात यह है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरी जॉब परमानेंट हो गई है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी की तरफ से रहने के लिए घर भी मिल गया है। वाह। फिर इस मकान को रख के क्या फायदा? अब मार्केट में पता कीजिए ना क्या रेट चल रहा है। हमारा भी मकान बिकवा दीजिए। पटियाला के सबसे बड़े ब्रोकर हैं आप। ओ इरफान भाई, वो मार्केट रेट क्या, वो तेरे को ना उससे बेटर डील दिलवाऊंगा। और लेकिन एक बात बता, तो ये जो बुढ़ा बुढ़ी है वो इनका क्या करेगा? वो ये ना तेरे मकान से ना वो पपून की तरह चिपके हुए हैं। दिक्कत तो वही है खत्री भाई, मैं अम्मी को बहला फुसलाकर अपने साथ तो ले जाऊं, इमरान का चेहरा देखकर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाए। लेकिन अगर ये लोग घर से नहीं निकले तो अम्मी के पास हमेशा एक बहाना होगा इस घर को ना बेचने का। हमें तो यही सोच के डर लगा रहता है कि हमारी अम्मी इतनी भोली है तो इस मकान को हड़प ना ले, और ये लोग इतने सीधे लगते भी नहीं ना। आ जाओ बीजी। आ जाओ दादू, रॉड पकड़ के आ जाओ आराम से। ठीक हो? अच्छा सुनो, आपकी जो एनुअल मेडिकल रिपोर्ट्स आई है ना, तो आज डॉक्टर ने दी, सब कुछ नॉर्मली है, तो टेंशन की बात नहीं है। और बीजी, आपका भी सब नॉर्मली है, बस वो जो आपका एक गले का है वो है। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो भी यही कह रहे थे कि आप दोनों फिट एंड फाइन हो एकदम, बट बस ये है कि ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, हाँ खुद को ज्यादा आपने चलना फिरना नहीं है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, रेस्ट करनी है अभी, चलो। भाई दादू बीजी को कहाँ से लेके आ रही हो? हे श्रवण कुमारी। कहीं नहीं जी, बस हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, अब देखो जी, आपके अपने तो सब आपको छोड़ छोड़ के चले गए। अब बेचारी मिनी ये आपको लेके कब तक दौड़ भाग करती रहेगी? एक काम करते हैं ना जी, आपके अस्पताल का झंझट ना इसको खत्म ही कर देते हैं। आपको ना एक रूम दिलवा देता हूँ अस्पताल के बगल में, 2 बेड डाल लेंगे, एक पंखा लगा देंगे। अब आप लोगों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? और रेंट ओ जी सिर्फ 5,000 बस, अदरवाइज मत लेना जी। एक तरफ अस्पताल है जी और दूसरी ओर शमशान है जी। सब कन्वीनियंस पे है। अब जैसी माता रानी की जब जो इच्छा हो है जी, सब इंतजाम ना जी फटाफट हो जाएगा। खत्री अंकल, बस हर चीज की लिमिट होती है, एक टॉलरेंस की, पेशेंस की लिमिट होती है। आप भूलो मत, आप मेरे दादू बीजी के बारे में बात कर रहे हो।
नहीं, गुस्सा आया, मुझे कंट्रोल करें क्योंकि मेरे दादू भी जी मेरे साथ है। आप शायद अपनी पहले वाली मार भूल गए होंगे, लेकिन मैं अपने कराटे मूव्स नहीं भूली हूँ। नहीं, बस करना। अच्छा भाई, बड़ी हमदर्दी है तुझे तेरे दादू बीजी से, पर होनी भी चाहिए भाई, हैं? अब ओरिजिनल बाप के ओरिजिनल माँ बाप है, ये डुप्लीकेट वाला इसके थोड़ी है भाई। खून तो उबाले खाएगा ही ना। पर मैं तो एडवाइस दे रहा था जी, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो ना जी, सॉरी जी। चलो यार दादू बीजी, चलो। और तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पे, हैं? चलो। ओ भाई रुको, भाई रुको। देखो भाई, जब मियाँ बीवी ऐसे रंगरेलियां मनाएंगे तो बेचारी बेटी तो दादू और बीजी के पास जाएगी ना। आखिर उसको भी तो कोई चाहिए अपना कहने वाला, हैं?